थैंक यू सो मच सर। आप लोग हिंदी में बात करेंगे ना, बेटर लगेगा। चलिए ठीक है, मतलब वो ज्यादा अच्छा लगता है। मैं शायद अब शायद अमेरिका में रहता हूँ तो वो फील नहीं आती है अभी। आई मीन नोएडा, उतनी फील नहीं आती है हमेशा। और जैसे सर बता रहे थे कि अ, मतलब एक जो चीज है ना, मतलब बोलते हैं कि कीड़ा होना चाहिए, राइट? या कीड़ा होता है, बच्चों में काफी क्यूरियस होते हैं, तो कीड़े को भी मरने मत दो, नो मैटर व्हाट हैपेंस। और वही चीज है जो आपको आगे ले जाएगा, और नॉट जस्ट यू, सोसाइटी को भी आगे ले जाएगा, राइट? पहले था कि आप लोग ये देखोगे कि मतलब जब शायद हम लोग बड़े हो रहे थे, तो हम देखते थे कि नहीं यार, बैंक में नौकरियां मिल रही हैं, कहीं सर्टेन जगह पे वो गवर्नमेंट वाले एग्जाम होते थे, उन सब में नौकरियां मिलती थी। अब जो है वो चेंज हो गया सिनेरियो, राइट? बहुत ज्यादा। एज अ कंट्री, एज अ सोसाइटी, हम लोगों को बहुत सारे बिजनेसेस स्टार्ट करने पड़ेंगे, तब जाके हम लोग शायद compete कर पाएंगे ग्लोबल स्टेज पे। और होता क्या है कि जब तक एक सर्टेन अमाउंट ऑफ जॉब्स नहीं जनरेट होगी, कुछ नया नहीं आएगा, तब तक हम लोग ये भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकते ना कि वहां पे जॉब्स जनरेट होंगी। और इंजीनियर्स के ऊपर ना एक काफी ज्यादा उस चीज का एक कह लीजिए, हम लोग फ्लैग बियरर्स हैं। जब तक हम लोग नहीं करेंगे तब तक और कोई नहीं करेगा। चीजें जो है मार्केट में लाना, जो है उसका काम सिर्फ हमारा है, और कोई भी नहीं है। और पहले समझ में नहीं आता था, क्योंकि अब जहां जिन जगह पे आप बड़े हुए हो, आसपास अगर वैसे आपके रोल मॉडल्स नहीं है तो आपको समझ में नहीं आता है। अब मैं सिलिकॉन वैली में रहता हूँ, तो वहां पे तो हर दूसरा आदमी दिख रहा है कि यार कुछ और नया कर रहे हैं, या तो काफी सारी नई चीजें बन रही हैं, या काफी चीजें इतनी ज्यादा बड़ी हो गई हैं कॉलेज के डॉर्म रूम से। थोड़े दिन पहले मैं फेसबुक के ऑफिस गया था, वो एक कॉलेज के डॉर्म रूम से स्टार्ट किया था उन लोगों ने। और वो इतनी बड़ी चीज है जिसने दुनिया को अलग बिल्कुल चेंज करके रख दिया। तो मैं वही बात बताना चाह रहा हूँ कि ऐसी चीजें बहुत ज्यादा पॉसिबल हैं। और मेरा शुरू से अटेम्प्ट रहा था कुछ चीजों को करने का, और सबसे बड़ी बात थी कि व्हाई वुड आई स्टार्ट अ बिजनेस, इज कि यार कुछ करने को मिल जाए। बाकी मुझे बोरिंग बहुत लगता था। कुछ नहीं करने को मिल रहा था तो बहुत बोरिंग लगता था। तो एक बार एक मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ। जैसे सर ने बताया था कि हम लोगों ने एक गाड़ी बनाई थी, तो उसका एक वीडियो है मेरे पास। मैं बस आई जस्ट शेयर माय स्क्रीन एंड तो ये है। It's time to catch up with another team from Delhi, Team Metal from the Amity School of Engineering and Technology. Hi, I'm Saurav. I'm from Team Metal and the marketing head of Team Metal. We have Varun Agarwal. He is the team captain of Metal. We call him Raka because as in Chak De India, Shah Rukh Khan says that हर एक team में एक गुंडा या गुंडी होती है. We have him in our team. Coming into a team, we learned about the teamwork, the coordination, the mutual understanding what we all had. We just divided the systems into the different parts. The team is hard at work to get their vehicle up and running in time for a visit by their chief sponsor Delphi. Once we had the theoretical work, like chassis design will be like this, dimension will be this, we had the PVC one prototype, then we had the Saryaga prototype. After that we came to this kind of, like it's all in theoretical was fine, we did it for 4 months. While the team explains the theoretical design to the industry reps, they discover an age-old maxim. But when we came into practical, then the angle was not right, and this was not right, everything was removed and done it again and again. But all's well that ends well. तो जो शुरुआत हुई थी वो कॉलेज में ही हुई थी, कॉलेज की लैब में। और सर का काफी ज्यादा गाइडेंस था। और उस टाइम ऐसा था कि YouTube एक बहुत छोटी जगह होती थी। YouTube वाज अ वेरी स्मॉल प्लेस, दिस बैक इन 2007। ऐसा नहीं था कि आप YouTube देख के बना लोगे कुछ भी। अब आप लोगों के पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज हैं, दुनिया की जितनी चीजें बड़ी वाली हो रही हैं, अब वो उन सब का एक्सेस आप लोगों के पास है। तो
व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मजा बहुत आया था। ये था कि हालत खराब हो गई थी, ठीक है, और फॉर मोस्ट पीपल उन लोगों को दिख रहा था कि यार ये क्यों ही कर रहे हैं, कि यार मतलब ना कॉलेज में आपके ग्रेड्स आ रहे हैं, कोई भी चीज नहीं आ रही, मतलब आपको याद है मुझे एग्जाम में हम लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे, लेकिन हम लोग सारा कुछ पूरा ध्यान हम लोगों का एक तरफ था। और उससे फिर समझ में ये आया कि यार बना के ही आप इंजीनियरिंग सीख पा रहे हो। जो मैं थोड़ी कॉन्ट्रडिक्टरी बात बोलूंगा, ठीक है, यहाँ पे नो ऑफेंस टू द मतलब जो भी एकेडमिक हैं, बट जो चीज आप बना के हाथ से खुद बना के अगर आप कर पा रहे हो, एंड दैट आल्सो गोज फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एज वेल। मैं ये नहीं बोलूंगा कि सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में भी एक है कि आपने पढ़ाई कर ली, एक है कि आप बना रहे हो, आप कोड लिख रहे हो, आप खुद से बना रहे हो, आप पीसीबी बना रहे हो, आप खुद से वेल्ड करके कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर रहे हो। उसकी जो वैल्यू है, जो आप वो चीज सीखोगे ना, वो कहीं और नहीं है। तो मेरा जो जर्नी था वो एक्चुअली इस तरह से कॉलेज में स्टार्ट हुआ था, वेयर वी बेसिकली बिल्ट लाइक दिस 4 व्हील ड्राइव व्हीकल, और इसके लिए हमें प्राइज भी मिला था बाद में। उससे ये समझ में आ गया था पहले कि यार कुछ तो है, मतलब कॉलेज स्टूडेंट्स मिलके अगर इतने ज्यादा हाई मोटिवेशन से अगर कोई गाड़ी जैसी चीज बना सकते हैं, तो और भी चीजें बनाई जा सकती हैं। तो उसके बाद क्या हुआ, वाइल थोड़े दिन फिर मैंने एक जगह पे नौकरी शुरू कर दी थी। आई वॉज वर्किंग फॉर दिस कंपनी कॉल्ड सोनाको स्टीयरिंग सिस्टम्स लिमिटेड एज अ रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंजीनियर। और वहां पे ऐसा ही था कि वो लोग स्टीयरिंग सिस्टम्स बनाते थे फॉर मोस्ट इंडियन कार्स, एंड दे यूज्ड टू डू सम एक्सपोर्ट्स एज वेल। अब उसमें ये हुआ था कि वहां पे भी मैं काफी ज्यादा बोर हो गया था, मतलब ऐसा हो गया था कि कुछ महीनों में ही लगा कि यार जो सीखना था सीख चुके हैं, और इट बिकेम वेरी बोरिंग फॉर मी द काइंड ऑफ वर्क व्हिच वी वर डूइंग। तो उसके बाद फिर वी आई वाज आई मेट लाइक वन पर्सन हु टोल्ड मी कि एक बार ना जाके गांव में देख के आओ कैसे लोग ट्रैवल कैसे करते हैं। तो उन्होंने बताया था मुझे कि एक जुगाड़ करके गाड़ी चलती है। सो आई एम जस्ट गोना शेयर अनदर वीडियो, ठीक है। तो एक जुगाड़ करके ना वहां पे एक पंजाब साइड में गाड़ी चलती थी बैक इन 2007-8 उस टाइम में। तो लेट मी जस्ट शो यू अ वीडियो। A जुगाड़, here you can see the radiator, and here's the engine. Now engine is taken from a pump which is used as an agricultural pump, and if you see the gearbox, see here's the shaft which connects the gearbox to the engine, and it's connected by a belt drive over here. Yeah, and this gearbox has been taken from an old Mahindra Jeep. It's basically a 3+1 kind of a configuration, that kind of a gearbox. Okay, so if we go down, we can see a propeller shaft going towards the differential over here. This has been borrowed. तो एक इस तरह की गाड़ी दिखी थी पंजाब साइड में, तो मैं काफी ज्यादा, एक होता है ना क्यूरियोसिटी की, यार लोग ऐसी चीजें क्यों चला रहे हैं, क्या जरूरत है उनको, टाटा वाली गाड़ी भी आती है। तो फिर थोड़ा देखना शुरू किया, 2-3 बार मैंने ट्रैवल किया। उसके बाद ये हो गया था कि 2008 आ गया था, तो ले ऑफ हो गया था हमारे वहां पे। तो एक तरह से मैंने खुद वॉलंटियर भी किया था कि यार अब कुछ और करना है। और मुझे याद है कि पहले बोला कि चलो यार गेट एग्जाम देते हैं, और गेट एग्जाम में ना एक टाइम आ गया था, 2 घंटे में काफी सवाल कर लिए थे मैंने। आई थिंक लास्ट का 1 घंटा बचा था और 12 सवाल बचे हुए थे। उसमें ना कैलकुलेशंस जो थी ऐसी थी जो थोड़ी हार्ड थी, मतलब आपको दिख रहा है आंसर गेट के, मतलब बहुत काफी कह लीजिए फंडामेंटल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं उसमें, अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो वो आपको आ जाएगा। तो उसमें ना सवाल बड़े सारे थे ऐसे जो कि जिसमें कैलकुलेशन बहुत करनी थी, तो उसमें मेरे को थोड़ा लेजीनेस आ रहा था, ठीक है। और फिर ये सोच रहा था कि नहीं यार थोड़े दिन मास्टर्स कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे, फिर जाके बनाएंगे। फिर ना जब उस पॉइंट पे पहुंचा ना मैं, तो मेरा वो इन्फ्लेक्शन पॉइंट था, उसमें मुझे लगा कि नहीं यार अब बनाते हैं, अब बहुत हो गया, ये नहीं कर पाएंगे, बाकी सारी चीजें जो है बहुत बोरिंग होने वाली हैं, कुछ बनाते हैं।
तो मैंने फिर पता करना शुरू किया था कि यार कहीं से मतलब अगर इंक्यूबेशन प्रोग्राम्स होते थे काफी इंस्टीट्यूट्स में, तो वहां पे मैंने पता करना शुरू किया कि यार थोड़ा अगर कैपिटल और बाकी रिसोर्सेज अगर मिल जाए तो हम कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं क्या। एंड आइडिया यही था कि यार एक गाड़ी ऐसी बनाएंगे जो कि लीगल होगी। जैसे हमने वहां ऐसे ही बनाया था, एक कॉलेज के 7-8 लड़कों ने मिलके पूरी गाड़ी बना ली थी। क्या हम वैसी ही चीज एक कमर्शियल प्रोडक्ट बना सकते हैं जो कि सेफ हो, लीगल हो और लोगों का फायदा कर पाए। तो इस तरीके से पूरी जर्नी स्टार्ट हुई, मैंने टीम बनानी शुरू की। काफी सारी दिक्कतें आई थी उसके बाद। एक होता है कि आप सोच लेते हो एज अ 22 ईयर ओल्ड, बहुत ही ज्यादा आइडियलिस्ट थिंकिंग वाले की यार ये करके आएंगे, और फिर रियलिटी हिट करती है। एंड ऐसा हो गया था कि काफी मतलब टीम मेंबर्स जो जो जुड़े थे साथ में सबने छोड़ दिया। लेकिन ये हो गया था कि मुझे इंक्यूबेशन मिल गया था अहमदाबाद में। तो फिर दैट्स वेयर आई वेंट, आई मूव टू अहमदाबाद। और उसके बाद मैंने फिर अपनी गाड़ी बनानी शुरू कर दी थी। तो एक आप लोगों को मैं वीडियो और दिखाता हूँ कि वो था क्या। एक मिनट। So, ये बेसिकली एक ऑफ रोडर था जो कि रूरल एरियाज में चल पाएगा, सेफ होगा, और इसको आप बहुत आराम से कहीं पे भी ले जा सकेंगे। इसकी स्पीड बहुत ज्यादा नहीं थी, 50 किलोमीटर पर लिमिटेड थी अगर आप बिल्कुल खाली करके चला रहे हो। बट इसका एम और पर्पस यही था कि जो इस तरह की जो नॉन रेगुलराइज इलीगल गाड़ियां थी उनको ये रिप्लेस कर पाए। तो इसमें मुझे काफी समय लग गया, 3 साल लग गए ऑलमोस्ट प्रोटोटाइपिंग करने में। और ऐसी काफी दिक्कतें आई थी, फाइनेंशियली काफी प्रॉब्लम्स हुई। एंड ये भी हो गया था कि लास्ट टाइम मतलब काफी जो जो 2013 से 2014 का टाइम था ना, वो ऐसा था कि यार हर आदमी पहले बोलता था हाँ जरूरत है इस चीज की, बट कोई भी ऐसा नहीं था कि सपोर्ट कर पाए उसको। एंड काफी सारी चीजें समझ में आई थी कि दुनिया काम कैसे करती है, आपको क्या करना पड़ता है जस्ट टू मेक थिंग्स हैपन। तो फिर बाय 2014 ये मैंने डिसाइड कर लिया था कि यार मैं कर नहीं पाऊंगा, इसको आगे नहीं लेके जा पाऊंगा एज अ बिजनेस। थोड़ा सा ये था कि मेरी एक रिजिडिटी थी कि मैं चाहता था कि हर चीज बिल्कुल बहुत ही हाईली लीगल तरीके से हो। लीगल का मतलब था कि जैसे इंडिया में कोई भी गाड़ी को अगर आपको लीगली रोड पे उतारना है तो उसके लिए पहले आपको सर्टिफिकेशंस बहुत सारे चाहिए और उसमें खर्चा बहुत ज्यादा। ठीक है। और अभी देखा जाए तो काफी सारी ऐसी कंपनीज थी, जैसे उबर है। उबर अब दुनिया में सारे लोग यूज करते हैं, बट वो शुरू में इलीगल थी। उसको बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मतलब बहुत ज्यादा उसको लड़ना पड़ा था, उसके जो फाउंडर्स थे उन लोगों को बहुत ज्यादा पूरे सिस्टम से लड़ना पड़ा था, तब जाके वो लोग उसको लीगलाइज कर पाए थे। तो शायद उस टाइम मैं वैसा नहीं सोच रहा था, मैं बहुत ज्यादा प्लेइंग बाय द रूल्स करने की कोशिश कर रहा था। तो ये एक काफी बड़ा क्या कहते हैं, ये काफी बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा था कि आई वाज आल्सो डूइंग इट इन अ सिटी कॉल्ड अहमदाबाद। होता क्या है ना, जहां पे भी आपको या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म है या किसी को भी अगर ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो आपको उस इकोसिस्टम में बैठना पड़ता है, राइट। आपका कॉलेज जैसा होगा, अगर आपके 5 लोग जो आपके आसपास हैं वो जैसा सोचेंगे ना, आपकी थिंकिंग वैसी होनी शुरू हो जाएगी। तो आपको ना वो अपना एनवायरनमेंट वैसा बनाना पड़ता है। और देखोगे अगर आप जितने भी लीडर्स होते हैं किसी भी इंडस्ट्री के, वो अपना एनवायरनमेंट आसपास वाला बना पाते हैं। तो आई थिंक वो चीज मिसिंग थी बहुत ज्यादा उस टाइम अहमदाबाद जैसे सिटी में। एंड इन हाइंडसाइट आई रियलाइज कि शायद मुझे किसी बड़े सिटी में होना चाहिए था, जहां पे कि एनीथिंग फ्रॉम एंजल इन्वेस्टमेंट्स टू जो बाकी पार्टनरशिप्स हैं, जो बिजनेस सेंस है वो बेटर है लोगों का, वो सारी चीजें पॉसिबल होती। तो बाय
2015 रफली मैंने कंपनी डिसाइड किया कि नहीं यार, हो ये रहा है कि मैं जितना भी एफर्ट मार रहा हूँ कंपनी आगे नहीं जा रही। तो देन आई डिसाइडेड टू से दैट यस, अब मैं इस प्रॉब्लम पे नहीं काम करूंगा, एंड देन आई हैड टू शट डाउन द कंपनी। वो काफी मुश्किल था मेरे लिए पर्सनली भी, बट वही बात है कि अब इन हाइंडसाइट वो शायद बहुत सही था। आपको सीखना पड़ता है बहुत कुछ। आई थिंक जो बोलते हैं ना, जो ओवरनाइट सक्सेस है उसको 10 साल लगते हैं जस्ट टू गेट अप टू दैट पॉइंट। तो ये 2015 वाला एपिसोड एक खत्म हुआ, जो मेरी कंपनी थी वो मैंने बंद की फिर। एंड एक चीज उसमें ये हुई थी कि मुझे एक कॉल आ गया था वाई कॉम्बिनेटर से इंटरव्यू देने के लिए। तो उस टाइम वो मतलब आपका पूरा खर्चा उठा के आपको बुलाते थे सिलिकॉन वैली, माउंटेन व्यू में। और मैं गया पहली बार मतलब देश से बाहर जाने का मौका मिला। उससे पहले कभी पैसे नहीं होते थे। तो वहां पे देख के समझ में आया कि कुछ कुछ अलग हो रहा है, लोग अलग बात करते हैं। एंड जो एक चीज समझ में आई थी कि मतलब एज अ दुनिया में कोई एक कॉर्नर है, सिर्फ एक कॉर्नर, ऐसा नहीं है कि पूरा अमेरिका या पूरा कहीं पे बाकी जगह बहुत अलग या मैजिकल है। वो बस एक छोटी सी जगह है दुनिया में जहां पे कि लोग बहुत ज्यादा हाई रिस्क ले पाते हैं। जो एक एक इंथुजियाज्म बहुत ज्यादा है कि आपको अगर कुछ बड़ा करना है ना तो वो आपको इनकरेज करते हैं, वर्सेस कि बेटा क्यों क्यों कर रहे हो। ये वाली चीज यहाँ पे हमेशा सुनते हैं, आप कहीं पे भी बाहर जाओगे, राइट। बट वहां ऐसा नहीं होता था। वहां आपको जज किया जाता है आप बड़ा क्या कर रहे हो। और ऐसा नहीं है, मतलब मेरे काफी ऐसे दोस्त हैं जो अब बिलियनर बने हुए हैं। बिलियनर मतलब $1 बिलियन नेटवर्क है। उन्होंने ऐसी कंपनीज बनाई है, फिर कंपनियां तो बेची है, आईपीओ हुआ है, लेकिन उनको भी ये चीज लगती है कि यार मैं अब क्या कर रहा हूं। तो वो एक बहुत ही अलग माइंडसेट था। तो वहां पे ना मुझे ऐसे काफी सारे लोग मिले थे। ऐसा भी हुआ था कि जैसे ऑटोडेस्क के सीईओ थे, वो 15 दिन के रिक्वेस्ट पे मुझसे मिल लिए थे। मैं एक इंडिया से बच्चा एक आया हुआ था जिसकी कोई जान पहचान नहीं थी, लेकिन ऑटोडेस्क का सीईओ मुझसे मिल रहा है। तो वो एक बहुत अलग थिंकिंग देखने का मौका मिला मुझे। और मैं ये भी बोलूंगा कि आप डिसाइड करो, आप जहां पे भी रहना चाहो, लेकिन एक बार सिलिकॉन वैली आप देख के जरूर आओ। Spend at least 1 month there and then hang out with people who are building something. Otherwise बहुत सारे और भी लोग हैं, बट उनके साथ मत रहना। जो कुछ बना रहे हो उनके साथ रहना। तो उससे जो इंस्पिरेशन मिलता है ना, वो चीज आप अपनी जगह पे लाके जरूर कर सकते हो। सो फिर मैं वापस आ गया। उसके बाद मैंने थोड़े दिन कंसल्टिंग की थी। एंड फिर ऐसा हो गया था कि यार काफी बोर हो रहा था कंसल्टिंग में। पैसे तो मिल रहे थे, सब कुछ सही था, मतलब जो आप सोचते हो ना कि हाँ यार ये लाइफ है तो ये सेट है, वो सेट हो गया था। बट इतना बोरिंग था कि मैं डिप्रेस हो गया था, बिल्कुल कुछ करने को मिल नहीं रहा था मुझे। आई वॉज नॉट हैप्पी एट ऑल। एंड देन 2-3 आइडियाज थे जिन पे मैंने और मेरे को फाउंडर्स जो थे हम लोगों ने बस डिस्कस करना शुरू किया था कि हाँ ये कर सकते हैं या फिर कुछ और कर सकते हैं। तो उनमें से एक आइडिया जो था वो था कि यार अभी क्या है, कोवर्किंग स्पेस बहुत सारे आ रहे हैं। जैसे वीवर्क उस टाइम बड़ा हो रहा था, 2016-17 की बात है। और उसमें क्या हुआ था कि उन सबको फर्नीचर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। और टिपिकली अब देखोगे तो फर्नीचर बनाने में टाइम बहुत ज्यादा लगता है। एंड हम लोगों का प्रोपोजिशन ये था कि यार अगर हम ऐसा कर सके, अगर हम फर्नीचर जल्दी बना के, डिजाइन फर्नीचर अगर हम जल्दी बना के दे पाए उनको, तो उसको वो लोग ज्यादा वैल्यू करेंगे। तो यही आइडिया था। और इसको हम लोगों ने करने के लिए क्या किया, सोचा कि यार क्या ऐसा हो सकता है जिससे जल्दी बन जाए। तो वन ऑफ द थिंग्स वाज कि यार हम एक सीएनसी मशीन बना लेते हैं। एंड दैट्स व्हाट वी डिड। मैंने अपने पेरेंट्स के बेसमेंट में, मी एंड माय को-फाउंडर्स बेसिकली बिल्ड अ सीएनसी मशीन जो फर्नीचर जल्दी बना पाए। मतलब बेसिकली इट वाज XYZ, like imagine a 3D printer but instead of printing it's cutting, right? It has a cutting tool. तो वो हमने बना लिया था। और उससे क्या होता था कि आधे 1 घंटे में जो एक छोटा छोटा फर्नीचर का पीस कट जाता था, बहुत साइज की। एंड हमने वो शुरू किया, फिर एक कोवर्किंग स्पेस को बेचा, फिर दूसरे वाले को बेचा, फिर एक और क्लाइंट पकड़ा। तो ऐसे 2-3 हमारे पास आ गए और हमने थोड़ा प्रॉफिट बना लिया था। उस टाइम हमें वाई कॉम्बिनेटर से कॉल आ गया फिर से। और फिर मतलब उस टाइम सोचा नहीं था उतना। ये था कि मैं थोड़ा बहुत पढ़ते रहता था कि यार मतलब वहां ऐसा सिलिकॉन वैली में करते क्या है ऐसा। तो
थोड़ा बहुत पढ़ के थोड़ा समझ के आ गया कि हाँ यार ठीक है, करने का तरीका अलग है, राइट? सो वाई कॉम्बिनेटर से हमें कॉल आया, फिर हमारा इंटरव्यू में भी हो गया, सो दे बेसिकली मेड एन इन्वेस्टमेंट एंड देन दैट वाज द टाइम व्हेन वी स्टार्टेड स्केलिंग दिस अप। पहले हम सोच रहे थे कि नहीं, हम दिल्ली में सबसे बड़े फर्नीचर प्लेयर बन जाएंगे, बट उसके बाद जो था, उन्होंने फिर ये बोला कि यार ऐसा सोचो कि बड़ा कैसे करोगे। एंड उसी टाइम शायद आइकिया इंडिया भी आ रहा था, तो ये आ रहा था कि हाँ ठीक है, वो एक ग्लोबल इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, आप प्रॉब्लम्स जो सॉल्व कर रहे हो वो ऐसा नहीं है कि सिर्फ लोकल प्रॉब्लम्स है। आप जो डिजाइन एस्थेटिक यूज कर रहे हो बहुत ग्लोबल है, इट विल वर्क एनीवेयर, तो व्हाई कांट वी बिल्ड अ ग्लोबल कंपनी। तो ये हमने सोचना शुरू किया, एंड उसका जो फर्स्ट स्टेप था वो था कि यार हम एक फैक्ट्री खुद से लगाएंगे नोएडा में। तो और ये मतलब ऐसा था कि हम लोग आधा टाइम वहां सिलिकॉन वैली में स्पेंड कर रहे हैं, आधा टाइम हम यहाँ आ रहे हैं, तो हमने ये सारी चीजें स्टार्ट कर दी थी। एंड उस टाइम क्या हुआ कि एक काफी बड़ी प्रॉब्लम समझ में आई। प्रॉब्लम क्या थी कि यार आप काट तो लोगे पीसेस ऑफ वुड, लेकिन उसको पेंट करना जो है वो ज्यादा मुश्किल है। पेंट करने के बाद आपको उसको स्टैंड करना होता है, जो फिनिशिंग प्रोसेस होती है, आपकी जो टेबल इतनी सुंदर और स्मूथ लग रही है, उसकी जो फिनिशिंग प्रोसेस होती है वो मुश्किल है। दैट इज द हार्डर पार्ट। एंड उसके लिए एक तरीका हमने मतलब देखा कि यार ऐसा हो सकता है कि अगर हम एक रोबोटिक आर्म बनाते हैं, एक रोबोटिक आर्म बनाते हैं जिससे कि ये सारा काम हो जाए। हमने ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में देखा था कि वो वेल्डिंग रोबोट्स होते हैं और बाकी सारी जगह पे, तो अगर हम वैसा कुछ बना लें उससे हमारा जो ये स्मूथनिंग और पेंटिंग ये सारे जो काम है ना, ये सारे बहुत अच्छे से हो जाएंगे। तो हमने स्टार्ट किया और उसके लिए हमने एक शायद आई थिंक 50,000 रुपए का एक छोटा सा रोबोट बनाया था जो प्लाईवुड का था, लेकिन वो ना पेंट कर देता था बहुत अच्छे से। एंड उसके बाद जब हमने पता किया बाहर कि कितने का बनेगा, मतलब अगर खरीदने जाएंगे तो हमें पता चला कि वो शायद 30 लाख रुपए का रोबोट आता है, उस तरह की चीज। तो वो समझ में आ गया कि कुछ प्रॉब्लम है, राइट? लाइक हम एक ऐसी चीज बना पा रहे हैं कि 1% वर्सेस अगर वो 1% या उससे ज्यादा भी बेटर है, लेकिन उसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा है, तो बीच में पूरा ही गैप है। तो फिर हम लोगों ने रोबोटिक आर्म्स पे काम करना शुरू किया, एंड उसके बाद we have raised you know quite millions of dollars now, and अब ऐसा है कि हम लोग मार्केट्स में लॉन्च कर रहे हैं। अभी हमारे आई थिंक 10 यूनिट लगे हुए हैं और वी आर ऑन अ अपवर्ड ट्रैजेक्टरी। आइडिया ये है कि अब आप लोग जब शायद मे बी विद इन 1-2 साल में विद इन जब आप इंडस्ट्री में आए तो आपके पास एक रोबोट आर्म हो जिसको कि आप प्रोग्राम कर पाए खुद से। एंड दिस इज व्हाट वी आर एमिंग एट। एक आप लोगों को बस एक वीडियो में दिखा देता हूँ जस्ट टू शो व्हाट वी आर डूइंग। आई थिंक या कुछ ये एप्लीकेशन है उसके। So yeah, that was my story. Happy to take questions.
देखिए आपको प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी, ठीक है। कुछ फ्रेमवर्क्स हैं। आप ये होता है कि एक होता है कि आप फ्यूचर में सोचना शुरू करते हैं कि यार 10 साल के बाद दुनिया कैसी दिख रही होगी, और उसके बाद से आप बैकवर्ड सॉल्व कर रहे हैं। एक होता है कि आपने लोकल प्रॉब्लम्स देख ली, उसमें आपको दिख गया कि हाँ चलो ये एक ऐसी चीज काम करती है, या हम सिमिलर चीज यहाँ कर सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखोगे, अगर उबर बन गया था तो आपको स्विगी बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, राइट। आपके पास टेक्नोलॉजी है कि आपके पास फोन है, फोन में जीपीएस है। अब अगर एक लेयर वैसी बन गई कि अगर हम फोन से कैब बुला सकते हैं, तो अगर कैब बुला सकते हैं तो कोई बाइक में आपका खाना भी लेके आ सकता है, राइट। तो जो ये सारे जो इस तरह के प्लेस होते हैं वो थोड़े इजी होते हैं एग्जीक्यूट करने के। कुछ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि एज अ सोसाइटी हम लोग थोड़ा हार्डवेयर वाली थिंकिंग होनी चाहिए कि आप फिजिकल ऑब्जेक्ट बनाओ, उसका एक स्कोप बहुत ज्यादा है। सॉफ्टवेयर कंपनीज का मुझे जहां तक लग रहा है कि अब एक एक लेवल का सैचुरेशन आ चुका है। उसमें ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत ज्यादा बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन लेके आ पाओगे, बट जहाँ पे फिजिकल डिवाइसेस की बात है वहां पे चेंज आने वाला है। और स्पेशली इंडिया में अगर आप देखोगे जहाँ पे कि हम काफी ज्यादा सामान इम्पोर्ट कर रहे हैं, अगर इंडियन मार्केट के लिए अगर आप देखोगे तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। पूरी दुनिया में लोग अल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं चाइनीज मार्केट, चाइनीज प्रोडक्शन के, तो उसके लिए भी अच्छा है। देयर आर वेज टू डू मी टू प्रोडक्ट, देयर आर वेज टू डू अ वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट। सब जगह अपॉर्चुनिटीज है। बट या कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, पहले ये सोचो कि यार फ्यूचर कैसा दिखना चाहिए, 5 साल के बाद मेरा ये सिटी कैसा दिखने वाला है, और उसमें ऐसा क्या हो जाएगा एक अगर चीज मैंने ला दिया तो उससे क्या कुछ बड़ा हो सकता है। That's the first way. But yeah, otherwise like एक मैं सर के साथ शेयर कर दूंगा, पॉल ग्राम के एसेज होते हैं, जो द पर्सन हु स्टार्टेड वाई कॉम्बिनेटर ना, उसके बहुत सारे एसेज हैं, वो आप पढ़ना शुरू कर दो, उसमें जनरल भी चीजें बहुत अच्छी बताई गई हैं। तो डेफिनेटली गो थ्रू सम ऑफ देम। पॉल ग्राहम, PAUL ग्राहम, इसके एसेज, या अगर आप गूगल सर्च करोगे, ट्विटर पे अगर आपको बहुत सारी चीजें, बहुत सारा उसमें ऐसा ज्ञान है जो बहुत ही यूनिवर्सल है, तो वो आप पढ़ सकते हो, उसमें बहुत डिटेल होती है ये चीजें। बताऊँ? तो ब्लाब्ला कार एक यूरोप में चलती है कंपनी, ब्लाब्ला कार। ये जो आप बता रहे हो ना, यही चीज होती है। वहां पे ऐसा होता था कि आप अपनी खाली सीट जो है वो आप बेच सकते हो। अगर मान लो मैं कहीं जा रहा हूँ, गया से पटना जा रहा हूँ, लेट्स से, ठीक है, और मेरी गाड़ी में 3 सीट्स बची नहीं है, तो मैंने क्या किया, अपनी सीट बेच दी, जिससे कि मेरा पेट्रोल का खर्चा निकल गया। तो ये कंपनी काफी बड़ी हो गई थी यूरोप में। इंडिया में भी लोगों ने ट्राई किया जरूर है, डेफिनेटली वर्थ ट्राइंग आउट, इस तरह के आइडियाज। बट हाँ, ये आपको सिक्योरिटी और सेफ्टी का ध्यान देना पड़ेगा, जो भी आ रहा है वो वेटेड है बस, समझ रहे हो ना, वो चीज है। तो आई थिंक वो चीज है कि इसको इसको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मतलब आप अगर टेक बनाना है तो ये प्रोटोटाइप आप शायद 1 हफ्ते में कर सकते हो, और ये भी कर सकते हो जैसे कि लेट्स से स्टूडेंट्स हैं, राइट। आप स्टूडेंट एक बार अगर घर जाना है सबको, तो घर जिन जिन लोगों के साथ में उनके साथ में भेज दिया, ऐसे करके आप स्टार्ट जरूर कर सकते हो। बढ़िया, वही चीज है ना, आपने देखना शुरू किया कि हाँ यार यहाँ पे खाली सीट्स हैं, तो दिस इज हाउ एंटरप्रेन्योरियल थिंकिंग स्टार्ट्स डेवलपिंग। और ऐसा है कि अगर आप बिजनेस उस पर बना पाओ तो बहुत सही हो सकता है, इकोनॉमी का फायदा हो रहा है, सबका फायदा हो रहा है। हाँ।
हाँ, मतलब मेरा थोड़ा बायस है, बहुत ही मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैं काफी ज्यादा एम्बिशियस हूँ, मैं वैसे देखता हूँ कि यार दुनिया कैसे बदल रही है, ठीक है, बट कोई जरूरी नहीं है कि मतलब देयर कैन बी स्मॉलर आइडियाज टू व्हिच कैन हैव अ वेरी बिग इम्पैक्ट। तो मेरा जो बायस है वो इम्पैक्ट के लिए रहता है। सस्टेनेंस के लिए यार जैसे हम लोगों की पिछली कंपनी जो थी वो काफी ग्रांट्स पे चली थी और वो काफी मुश्किल था। अब जो है वी आर बेसिकली इन्वेस्टर बैक, बट कोई जरूरी नहीं है। जैसे हमने स्टार्ट में बूटस्ट्रैप किया था, स्टार्ट में प्रॉफिटेबल हो गए थे, जितना हम जो बना रहे थे, जो चीज बना रहे थे उसका टाइम और पैसा जो था हम बेसिकली ज्यादा पैसा लेके आ रहे थे और ये विद इन हम लोगों ने आई थिंक विद इन फ्यू मंथ्स कर लिया। ये था कि थोड़ा एक्सपीरियंस है। एक दो मॉडल्स हैं अगर आप लोगों को छोटा स्टार्ट करना है, स्पेशली अगर आप लोग बिजनेस फैमिली से नहीं है, तो यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में क्या होता है, अगर आपने कहीं से सामान उठाया और उसको बेच दिया, काफी बार काफी लोग सिर्फ फोन पे करते हैं वो चीजें, तो उसमें क्या होता है ना, आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है उस मार्केट के बारे में कि हाँ कोई प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी कैसी है, कौन सा बेटर सप्लायर है, देन व्हाट यू कैन डू इज आल्सो फाइंड आउट अ वे टू मेक इट ऑन योर ओन। काफी सारे लोग क्या कर रहे हैं कि चाइना में कुछ बनवा रहे हैं, ठीक है, उसके बाद वो बेचते हैं, बट आप देखोगे एज इंजीनियर्स की यार एक छोटी सी चीज है, एक छोटा पीसीबी बना के जो आप कहीं पे भी असेंबल करा के आप वो बेच सकते हो, उसका जो वैल्यू है वो बहुत ज्यादा है, राइट? यू कैन एक्चुअली मेक लाइक 2 लाख रुपीस अ मंथ। उस तरह की चीजें अब बहुत लोग कर रहे हैं, स्पेशली इंजीनियर, क्योंकि हम लोगों को थोड़ी चीजें पता होती है, राइट? हम लोग देख के समझ पाते हैं कि यार ये कैसे बन रहा है। तो आई वुड रेकमेंड, अगर आप लोगों को थोड़ा वैसे वैसे जो बोलते हैं डिपिंग योर टोज की मतलब पानी में पैर डाल के देखा कि हाँ ठंडा है नहीं है, तो वो चीज आप करके देख सकते हो ऐसे कुछ चीजों से। आई डेंट गेट पेंटिंग, यस। Yeah, absolutely. Absolutely. We are in, I think in right now in 6 different locations. Some of them are very close to like Noida and other places. Let me share a video quickly. Yeah, yeah, let me. Yeah, you can all follow me on Twitter. That's what I use a lot. So, yeah, just, yeah. So, can you see this? This is painting cylinders. Yeah, there's a lot of public data on where all we are implementing our robot. We're still small, but I mean it's a lot of fun to look at some of these things working on production lines. Well, this won't be like we won't be using it for painting buildings. I mean, there are ways of doing it, but again, there is like as a company, you'll always have to find, which is like the what we call as the pot of gold, right? There are pots of gold everywhere. You have to just find yours and then stick to it. So we are sticking to manufacturing. We're also doing food, by the way. So there is, you will see like robots making coffee or
making burgers, all of those things very soon. Yeah. So we do use large language models. We have something called RoboGPT. If you go on our website, there's a dedicated page on it. You could literally talk to a robot, tell the robot to do something, it does that. Maybe next time we should do a demo. Um, yeah. No, I didn't get the question. Sorry, could you? There is enough video now. I mean, you can literally search Y Combinator and it just shows up so many videos on how to do it, how to build a startup. People who are interested, they should definitely look into that. So they have like a form, they like when you've started building your startup, there's a form which you have to fill out, and there's a small video which you have to make, and then if you get selected through that, there's like a 10-minute interview, and within that 10 minute, they decide if they want to fund you or not. Now they give you like $500,000, so I think that 4 crore रुपए के अराउंड वो उतना पैसा देते हैं आपको उसी दिन. सो ऐसा नहीं है कि मतलब 4 महीने उनका ड्यू डिलिजेंस चल रहा है, वो सब कुछ नहीं होता. So you actually get funded on that day itself. So yeah, I mean that's what the typical process is. Yeah, but yeah, you'll find a lot of things online. Just go through those videos. एक्स फैक्टर यार वही है, मतलब सी एक होता है कि ग्रो आप कितनी तेजी से कर रहे हो. जो सबसे बड़ी चीज है ना कि दुनिया में काफी सारे पैटर्न्स बने हुए हैं बहुत हाई ग्रोथ कंपनीज के. अगर अब उन लोगों को ये लगने वाले हैं कि यार ये कुछ ऐसा है जो बहुत इम्पैक्टफुल होगा या फिर ऐसा है जो कि बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है. अगर आप देखोगे कि जो सबसे बड़ी कंपनीज है आजकल, अगर मैं इंडिया में बोलूं तो जैसे स्विगी था, राइट. स्विगी का ग्रोथ बहुत तेज था. मतलब हर अगर उनके पास आज मंथ जीरो पे उनके पास 1 लाख लोग हैं जो उनका ऐप यूज करके कुछ खाना मंगवा रहे हैं, तो अगले महीने 2 लाख हो जाएंगे. और इस तरीके से उनका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन चल रहा है. सो दैट इज समथिंग विच यू वांट टू लुक एट. यू वांट टू लुक एट दोस पैटर्न्स. So that is one. सेकेंड इज इफ यू आर डूइंग समथिंग व्हिच इज क्रेजी. मतलब एक कंपनी है वहां पे जिसका नाम है रिलेटिविटी स्पेस. वो रॉकेट 3D प्रिंट करते हैं, राइट. वो रॉकेट जो होता है जो स्पेस में जा रहा है वो 3D प्रिंट कर रहे हैं और वो भेज रहे हैं स्पेस में. लाइक लिटरली दे हैव यूज्ड अ लार्ज रोबोटिक आर्म एज अ 3D प्रिंटर जिसमें एक वेल्डिंग वो मेक वेल्डिंग वाला लगा हुआ है जिससे वो पूरा पैटर्न बना रहे हैं. दे हैव लाइक द लार्जेस्ट 3D प्रिंटर्स इन द वर्ल्ड. तो आपको ना वो थिंकिंग रखनी पड़ेगी. ऐसा नहीं है कि वो भी मतलब वो लोग भी जो थे 2 इंजीनियर्स थे वो भी मतलब नॉर्मल जॉब्स करते थे, राइट. दे वर वर्किंग फॉर आई थिंक एक बंदा स्पेस एक्स में था. ऐसा नहीं था कि मतलब कोई बहुत अलग था, लेकिन उन लोगों ने सोचना शुरू किया. सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. आपको बड़ा सोचना पड़ेगा. मतलब जो अभी के कंस्ट्रेंट्स है कि यार हमारे पास खाने को पैसा नहीं है या शादी करनी है, वो सब उससे निकलना पड़ेगा आपको, तभी हो पाएगा. दैट्स द ओनली थिंग. मतलब जो सबसे बड़ा कंस्ट्रेंट है वो हम लोगों का है और उसके अलावा कुछ नहीं. प्रोटोटाइप के बाद तो डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन ये कि आपको ना थोड़ा-सा ये समझना पड़ेगा कि कौन-सा मार्केट अच्छा है, ठीक है? जो सबसे बड़ी चीज़ एक देयर इज़ दिस टर्म कॉल्ड टेलविंड, राइट? जैसे मतलब ये एरोस्पेस का टर्म है, हेडविंड और टेलविंड. मतलब प्लेन जा रहा है तो सामने से हवा कितनी आ रही है जो उसको अपोज़ कर रही है, और टेलविंड का मतलब पीछे से हवा कितनी तेज़ आ रही है जिससे कि वो प्लेन तेज़ी से आगे जा पा रहा है.
तो आपको ना ऐसी जगहें ढूंढनी पड़ेंगी जहाँ पे कि टेल विंड अच्छा हो। आपको ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पे कि आपके एंजल इन्वेस्टर्स, वो पूरा इकोसिस्टम बैठा हुआ है, राइट? तो इंडिया में जैसे अगर आप देखोगे, गुड़गांव में है वो चीज, बैंगलोर में जो कोरामंगला एरिया है वहां का, वहां पे दैट्स अ वेरी गुड प्लेस टू बी अगर आप स्टार्टअप बना रहे हो। लेकिन वो सब नहीं कर सकते, वो मैं समझ रहा हूँ, मतलब मेरी भी वो पहली बार जो है वो मिस्टेक रही थी। तो आपको ना ये देखना पड़ेगा कि अगर आप दिन में अगर लेट्स से 10 लोगों से बात कर रहे हो, तो उनमें से एटलीस्ट 3 या 4 लोग ऐसे हैं जो स्टार्टअप के बारे में बात कर रहे हो। आपको ऐसी जगह पे जाना, जाके बनाना पड़ेगा। और अगर वो नहीं है आपके होम टाउन या वो जगह नहीं है, तो आपको निकलना भी पड़ेगा। वो एक हार्ड कॉल होता है जो आपको लेना पड़ता है। आपको रोज मतलब इन्वेस्टर से मिलना पड़ेगा, ये सारी चीजें बहुत करनी पड़ती है, तब जाके होता है ये। एग्जैक्टली। तो मैं आपको एब्सोल्युटली। तो जब मैं अहमदाबाद में था, अम, काफी ज्यादा मुश्किलें हुई थी। जो इनक्यूबेटर सिस्टम है वो भी मतलब ऐसा नहीं, देखिए थोड़ा जो इशू मेरे मुझे लगा है कि जो इनक्यूबेटर वाले हैं ना, वो बोल देते हैं कि हाँ, अरे हाँ, तुमको आ जाओ, तुम्हें पैसा मिल जाएगा। बट प्रॉब्लम ये है ना कि the people who are running those incubators, उन लोगों ने भी ज्यादा चीजें की नहीं है। वो मतलब वो ब्यूरोक्रेसी से आ रहे हैं, राइट? आप स्टार्टअप हो, आपका काम है तेजी से आगे बढ़ना, और तेजी से आगे बढ़ने का मतलब है बहुत एफिशिएंट नहीं हो पाएगा। यू विल एंड अप लूजिंग मनी, लूजिंग टाइम, आप गलतियां करोगे। तो वो जो थिंकिंग है ना कि नहीं यार, हम बिकॉज सरकारी सिस्टम जितने हैं वो बहुत सालों से आए हुए हैं, उनका काम है कि यार सबकी नौकरियां बची रहे, राइट? वो ये नहीं देख रहे कि हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड वाली कोई चीज कर पाए। और आप अगर उस सिस्टम में आते हो ना, तो वो सेम चीजें नहीं हो पाती, वो मिसमैच ऑफ एक्सपेक्टेशन है। और मेरे साथ भी हुआ था ऐसा। हमारे साथ ऐसा हो गया, मतलब मेरी पिछली कंपनी में ऐसा हुआ था कि हमें बोला है कि नहीं, आपको इतने पैसे मिलेंगे, आप आ जाओ, ये सारी चीजें करो, एंड दैट डिड नॉट हैपन। तो नाउ हियर आई एम, मतलब 23-24 साल की उम्र में सारे पैसे खत्म हो चुके हैं, ठीक है, मैं बिल्कुल रोड पे आ चुका हूँ। तो मेरे लिए काफी ज्यादा मुश्किल हो गया था। फिर मैंने छोटी छोटी चीजें कुछ करनी शुरू की थी, फिर बहुत ज्यादा उधार हो गया था मेरे ऊपर, मतलब मैंने दोस्तों से उधार ले लेके चीजें बनाई थी। एंड देन ऐसा हुआ था कि कोई छोटी इन्वेस्टमेंट आई तो मैंने फिर वो पे किया। बट ये था ना कि जो मुझे समझ में आया था, मेरे फादर, मतलब मेरी पूरी दोनों बोथ साइड ऑफ माय फैमिली, दे नेवर डन एनी बिजनेस, मतलब रेलवे वाली फैमिली से थे, बहुत ज्यादा प्रोटेक्टेड रखा हुआ था हम लोगों को। एक वो मिडिल क्लास थिंकिंग है ना कि आपको एक सर्टेन चीजों से प्रोटेक्ट करेंगे। आप बिजनेस स्टार्ट इस वजह से नहीं करते हो क्योंकि आपको प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा, राइट? वो डरा के रखते हैं। और मैंने देखा कि यार वो डर के आगे क्या हो रहा है, लाइक व्हाट इज हैपनिंग देयर, कि ये खाना नहीं मिलेगा तो क्या होगा। मतलब मैंने अपने ऊपर ये एक्सपेरिमेंट्स किए कि यार चलो, मेरे पास सारे पैसे खत्म हो गए, अब क्या होगा, व्हाट हैपेंस नाउ। और यू वुड नॉट बिलीव, आपने कभी डिसाइड कर लिया हो ना, जो बोलते हैं वो सारी चीजें, पॉल पाइलो कोहेलो, और आई थिंक शाहरुख खान की कोई मूवी थी ना कि सारी कायनात आपको हेल्प करने आ रही है। मेरे साथ इतनी बार हो चुका है ना, मैं बता नहीं सकता। मतलब आई कांट टेल यू लाइक हाउ मेनी टाइम्स इट हैज हैपेंड। लाइक हम लोगों के ऊपर एक किसी ने केस स्टडी लिखा था आई एम अहमदाबाद में, एंड दैट केस स्टडी वन समथिंग, जिसकी वजह से मुझे उन लोगों ने, दे वांटेड टू गिव मी दैट, राइट? देयर वर टाइम्स व्हेन
मतलब एंजल इन्वेस्टमेंट हमारी ऐसे टाइम पे भी आई हैं, बोथ इन प्रीवियस कंपनी एंड दिस कंपनी। 2019 की बात है, हमारे सारे पैसे खत्म हो गए थे जब हम लोग पिवट कर रहे थे फ्रॉम फर्नीचर टू मेकिंग रोबोटिक आर्म्स। उस जैसा खराब टाइम हम लोगों ने कभी नहीं देखा था लाइफ में, कि यार मतलब इतना बुरा हाल था। और मैं उस टाइम, मुझे याद है, सैन फ्रांसिस्को में थे हम लोग, और हम लोग होमलेस होने वाले थे क्योंकि वहां तो कोई था भी नहीं। ऐसा कि हम लोग रोड पे आने वाले हैं, पैसे कदम, खाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है। और सडनली ऐसा हो गया कि हमने किसी एक आदमी से बात की थी जिसने कि हमें, बेसिकली एक पैटेंट अटर्नी थे, उनसे हमारी जनरली बात की थी, कि उनसे हमारी जनरली बात चल रही थी कि यार आप हमारा पैटेंट लिख दो, ठीक है, ये वैल्यूएबल होगा। उन्होंने हमें $50,000 दे दिए एज एन इन्वेस्टमेंट। और ऐसा हो गया था कि हमने अपनी कंपनी को जीरो कर दिया था उस टाइम, क्योंकि कोई पैसे नहीं दे रहा था हमें, ठीक है। लेकिन दे सॉ द वैल्यू, बिकॉज दे सॉ कि यार ये पैटेंट अगर चला गया दुनिया में तो क्या क्या चेंज हो सकता है। तो जो चीज आपके हाथ में है ना, वो आपका कॉन्फिडेंस है, राइट। दिस नथिंग वो, और बहुत इंटेंजिबल चीज है, आप किसी भी रीजन से कॉन्फिडेंट हो सकते हो। इट मे नॉट रिफ्लेक्ट द रियलिटी ऑफ द टाइम जो हम सोच के जा रहे हैं, तो व्हाई नॉट चूज कॉन्फिडेंस, राइट। आप ये क्यों नहीं सोच सकते कि यार हाँ ठीक है, 1% शॉर्ट है इस चीज के होने का। लेकिन ये 1% चीजें ही है जो दुनिया को आगे बढ़ा रही है। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य, राइट, व्हाट वाज दैट, हु वाज दैट। अगर, और ये जितने भी आप देखोगे ना हिस्ट्री में, सारे लोग जो थे वो बहुत विषमताओं से निकले थे, उनके साथ कुछ मैजिकल चीजें हो गई थी। बट जो आपको एक एक मिडिल क्लास मेंटालिटी है, वो आपको नहीं सिखा रही है वो चीज। आपका जो एजुकेशन सिस्टम है वो आपको बहुत फैक्ट्री वर्कर्स की तरह ट्रीट कर रहा है। बट आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल कि वो मैजिक होता है। अगर एक कंपनी में नहीं चला तो दूसरी बार चलेगा, दूसरे में नहीं चला तो वो तीसरी बार चलेगा। बट ऐसा नहीं होगा कि बहुत, मतलब रोड पे आ जाओगे, हो जाती है चीजें। Someone somehow will help you out. But you have to help yourself first. You have to take those steps. बिना वो स्टेप लिए हुए कभी भी नहीं होगा। Yeah. And yeah, I think that's yeah, that's one of my stories. Yeah. Yeah. And please feel free to reach out to me. मैं लिंक्डइन पे हूँ, और मैं लिंक्डइन पे भी हूँ, और ट्विटर पे भी हूँ। प्लीज फील फ्री टू रीच आउट टू मी, कुछ भी आपको क्वेश्चन हो। और अगर आप लोगों को इंटर्नशिप वगैरह करनी है तो हम लोग बहुत ओपन है। वी आर हायरिंग फॉर बोथ फुल टाइम रोल्स एंड इंटर्नशिप्स। Absolutely. Absolutely. Absolutely.
बिल्कुल सर, जहाँ पे भी मैं रहूँगा मैं ज़रूर बात करना चाहूँगा। क्योंकि वही है, आगे बढ़ना है ना सबको साथ में। ठीक है, आप हुँ, जी सर। थैंक यू एवरीवन। बाय।